लोग ना उसके साथ खेल रहे थे, वो भी हमारे साथ खेल रही थी, और हम लोग खेल खेल में इतने लापरवाह हो गए कि हमने ध्यान ही नहीं दिया और वो अचानक से खो गई। तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे। उस दिन ना हमारी बुआ जी घर आई हुई थी, उनके साथ एक उनकी छोटी सी बच्ची भी थी, इतनी छोटी कि दुनिया उसके लिए सिर्फ लोगों के पीछे चलने जितनी ही बड़ी थी। वो भी हमारे साथ इधर उधर खेल रही थी। तो हम मस्ती में इतने डूबे हुए थे कि किसने कहाँ देखा किसने नहीं देखा, किसी को कोई होश ही नहीं था। और जब थोड़ी देर बाद समय निकला, हम लोग वापस घर को लौटने लगे, तो फिर किसी ने एक सवाल पूछा कि अरे वो एक छोटी सी गुड़िया थी ना, वो कहाँ गई? तो बस ये एक सवाल था और पूरे घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। तो पहले तो मुझे लगा कि यहीं कहीं होगी, घर के किसी कमरे में बैठी होगी या मंदिर के किसी कोने में बैठी होगी। पर जब हमने पूरा घर देख लिया, घर का एक एक कमरा देख लिया, पूरा मंदिर देख लिया, और जब वो नहीं मिली, तब वाकई में हमारे अंदर ना डर बैठ चुका था। और तभी दूर से वही अनाउंसमेंट वाला रिक्शा आता हुआ दिखाई दिया, तो हमारी नजरें ना उसी पर टिक गईं, क्योंकि टेंशन में थे भाई हम लोग। तो जैसे जैसे वो रिक्शा पास आता जा रहा था, वैसे वैसे हमारे दिल की धड़कन तेज होती जा रही थी। और फिर हमने देखा कि वो प्यारी सी गुड़िया उसी रिक्शे में बैठी हुई है। तो उस वक्त जो सुकून मिला ना गाइस, वो मैं आपको शब्दों में तो नहीं बता सकता। ऐसा लगा जैसे किसी ने हमारी सांसें वापस हमको लौटा दी हों। और फिर हमने देखा कि उस रिक्शे के पीछे एक आदमी और आ रहा था, जो कि बाद में पता लगा कि इनाम के असली हकदार भी वही थे। तो जब उन अंकल से पूछा गया कि ये छोटी सी बच्ची आपके घर तक कैसे पहुंची, तो उन्होंने जो बताया वो दिल को छू गया। उन्होंने बताया कि हमारे दो बच्चे हैं, वो दोनों बच्चे दुकान से घर लौट रहे थे और रास्ते में ये मंदिर पड़ता है, तो इसी मंदिर से ही ये छोटी सी बच्ची उन दोनों बच्चों के साथ साथ चल पड़ी और घर पहुंच गई। तो जब मैं पहुंचा, मैंने देखा तो मुझे लगा कि किसी जान पहचान वाले की बच्ची होगी। और फिर मुस्कुराकर बोले कि परेशान मत होइए, बच्ची कतई रोई भी नहीं है और बच्ची ने खाना वगैरह भी खा लिया है। तो जैसे ही मैंने इतना सुना ना, मेरे मन में एक बात आई। मैंने कहा बताओ, हम यहाँ भूखे प्यासे इस बच्ची को ढूंढ रहे हैं और इन मैडम को देखो, इनको तो जरा फिक्र भी नहीं है हमारी। उस भले इंसान को ना वहीं 1,000 रुपये का नगद इनाम दिया गया। लेकिन सच बताऊं तो उन अंकल ने सिर्फ एक इनाम ही नहीं जीता था, उन्होंने मेरे पूरे परिवार की दुआएं भी जीती थी। और मेरी बुआ जी, भाई साहब, उनके चेहरे पर जो सुकून था ना, वो मुझे आज भी याद है। तो उस दिन मुझे एक बहुत बड़ी सीख मिली कि छोटे बच्चे कब किसके साथ चल पड़ते हैं पता ही नहीं चलता। इसलिए उन पर नजर रखना सिर्फ एक जिम्मेदारी ही नहीं, एक बहुत बड़ा प्यार भी है। तो गाइस, ये थी आज की मेरी कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ कांड हुआ है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइए, क्योंकि मैं कमेंट सबकी रीड करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय।